नमस्कार। मैं सत्यप्रकाश स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टारगेट विद सत्या में। साथियों, पिछला वीडियो हिमालय पर्वत की चोटियां और उस पर अवस्थित दर्रों पर आधारित था। यह वीडियो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों और उस पर अवस्थित परियोजनाओं पर आधारित होगा, जिसमें आज का वीडियो सिंधु नदी तंत्र और उस पर अवस्थित परियोजनाओं पर आधारित है। तो पहला प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ए ऑप्शन है जेमू ग्लेशियर से, बी ऑप्शन है बोखरचू हिमानी से, सी ऑप्शन है बियाफो ग्लेशियर से और डी ऑप्शन है वाल्तारो ग्लेशियर से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बोखरचू हिमानी से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किन नदियों के समूह को पंचनद कहा जाता है? इसका पहला ऑप्शन है सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास और झेलम। बी ऑप्शन है सिंधु, रावी, चिनाब, झेलम और श्योक नदी। सी ऑप्शन है चिनाब, झेलम, ब्यास, रावी और ब्रह्मपुत्र नदी। डी ऑप्शन है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और रामगंगा नदी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, यानी सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास और झेलम नदी। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी के मुहाने पर कौन सा शहर अवस्थित है? ए ऑप्शन है लाहौर, बी ऑप्शन है कराची, सी ऑप्शन है मुल्तान और डी ऑप्शन है इस्लामाबाद। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कराची। पाकिस्तान का कराची शहर सिंधु नदी के मुहाने पर अवस्थित है, जिसके बाद सिंधु नदी अरब सागर में गिर जाती है। अगला प्रश्न है, झेलम नदी कहाँ से निकलती है? ए ऑप्शन है बैरीनाग झील से, बी ऑप्शन है राकस ताल से, सी ऑप्शन है शेषनाग झील से और डी ऑप्शन है ब्यास कुंड से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शेषनाग झील से। झेलम नदी जम्मू कश्मीर में स्थित शेषनाग झील से निकलती है, जिसमें ब्यास कुंड से ब्यास नदी और राकस ताल से सतलज नदी निकलती है। अगला प्रश्न है, लाहौर किस नदी के किनारे पर अवस्थित है? ए ऑप्शन है सिंधु नदी, बी ऑप्शन है झेलम नदी, सी ऑप्शन है ब्यास नदी और डी ऑप्शन है रावी नदी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रावी नदी। लाहौर रावी नदी के तट पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, झेलम किस नदी की सहायक नदी है? पहला ऑप्शन है रावी नदी, बी ऑप्शन है चिनाब नदी, सी ऑप्शन है सतलज नदी और डी ऑप्शन है सिंधु नदी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चिनाब नदी। झेलम चिनाब की सहायक नदी है। चिनाब नदी का निर्माण चंद्र एवं भागा नामक दो नदियों के मिलने से होता है। अगला प्रश्न है, सतलज नदी का उद्गम कहाँ से है? पहला ऑप्शन है बोखरचू हिमानी से, बी ऑप्शन है चेमायुंगडुंग से, सी ऑप्शन है ब्यास कुंड से और डी ऑप्शन है राकसताल से। पिछले प्रश्न में भी ये बताया गया है कि सतलज नदी का उद्गम राकसताल से होता है। सतलज नदी का उद्गम राकसताल से है और यह सिपकीले दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, चिनाब नदी किस दर्रे से होकर निकलती है? ए ऑप्शन है रोहतांग दर्रा, बी ऑप्शन है सिपकीला दर्रा,
सी ऑप्शन है बुर्जिल दर्रा, डी ऑप्शन है बड़ा लाचा दर्रा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बड़ा लाचा दर्रा। चिनाब नदी चंद्र एवं भागा नामक दो नदियों के मिलने से होता है और यह बड़ा लाचा दर्रे के निकट से निकलती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सतलज नदी सिंधु नदी से किस स्थान पर मिलती है? सतलज नदी सिंधु नदी से किस स्थान पर मिलती है? ए ऑप्शन है मुल्तान में, बी ऑप्शन है कराची में, सी ऑप्शन है लाहौर में और डी ऑप्शन है मीठन कोट में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मीठन कोट में। सतलज नदी सिंधु नदी से मीठन कोट में पाकिस्तान में मिलती है। अगला प्रश्न है, कपूरथला किस नदी के तट पर अवस्थित है? कपूरथला शहर किस नदी के तट पर अवस्थित है? ए ऑप्शन है सतलज नदी, बी ऑप्शन है ब्यास नदी, सी ऑप्शन है रावी नदी और डी ऑप्शन है सिंधु नदी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ब्यास नदी। कपूरथला शहर ब्यास नदी के किनारे अवस्थित है और ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? इसका पहला ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी पर, बी ऑप्शन है ब्यास नदी पर, सी ऑप्शन है सतलज नदी पर और डी ऑप्शन है झेलम नदी पर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भाखड़ा नांगल बांध परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है। सतलज नदी पर पंजाब राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, पोंग परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ए ऑप्शन है ब्यास नदी पर, बी ऑप्शन है सतलज नदी पर, सी ऑप्शन है झेलम नदी पर और डी ऑप्शन है चिनाब नदी पर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पोंग परियोजना ब्यास नदी पर अवस्थित है। पोंग परियोजना ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर भारत के किस राज्य से निकलती है? इसका पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है पंजाब से, सी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर से और डी ऑप्शन है हरियाणा से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पंजाब राज्य से। इंदिरा गांधी नहर भारत के पंजाब राज्य से निकलती है और इस नहर को सतलज नदी से जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? पहला ऑप्शन है किशनगंगा नदी, बी ऑप्शन है झेलम नदी, सी ऑप्शन है सतलज नदी और डी ऑप्शन है रावी नदी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सतलज नदी पर। सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, रावी नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं अवस्थित हैं? रावी नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं अवस्थित हैं? पहला ऑप्शन है चमेरा और थीम परियोजना, बी ऑप्शन है तुलबुल और उड़ी परियोजना, सी ऑप्शन है दुलहस्ती और सलाल परियोजना, डी ऑप्शन है
नाथपा झाकरी और पोंग परियोजना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चमेरा और थीम परियोजना। चमेरा और थीम परियोजना रावी नदी पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, तो इस प्रकार दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।